हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग पत्र को देखेंगे। ठीक है, आवेदन और पत्र को देखेंगे। इससे पहले अगर आपको फ्री पीडीएफ और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देना है तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से आप सभी चैप्टर्स का फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं और साथ में यहाँ पे जो आपको वीडियो कराई जाती है उन सभी का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पत्र तथा आवेदन को देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा आवेदन पत्र है कि परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को, किसके लिए? तो परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए। तो हमारा जो हेडिंग रहता है वो क्या करते हैं हम यहाँ पे, सेवा में प्रधानाचार्य। ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य। ठीक है, ये जहाँ से रहेगा वहीं से ये भी रहेगा, सेवा में प्रधानाचार्य। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विद्यालय का नाम। ठीक है, जो भी विद्यालय हो आपका उसका नाम लिखेंगे हम लोग, विद्यालय का नाम। उसके बाद हम लोग भी लिखेंगे विषय, कि आखिर हम आवेदन लिख क्यों रहे हैं। ठीक है, जो हमारा विषय है उसे हम लोग लिखेंगे। जैसे कि छात्रवृत्ति देने के संबंध में अगर होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि छात्रवृत्ति के संबंध में। ठीक है, और ये किसके संबंध में है? ये परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में है, तो लिखेंगे परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु। ठीक है, ये इसका विषय हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे महोदय। ठीक है, महोदय या महाशय। ठीक है, आप यहाँ पे महाशय भी लिख सकते हैं। मैं 12वीं कक्षा का विज्ञान का छात्र हूँ। अर्थात यहाँ पे क्या है, प्रथम इंट्रोडक्शन देता है। ठीक है, कि मैं कौन हूँ, तो मैं 12वीं कक्षा का विज्ञान का छात्र हूँ। मैं हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास करता रहा हूँ। ठीक है, आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे सब्जेक्ट अपना लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यही सब्जेक्ट पूरा डालें, आप अपने मन से भी अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो पहला है वो क्या करेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन देते हैं अपना, कि मैं 12वीं कक्षा का विज्ञान का छात्र हूँ। मैं हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास करता रहा हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, परीक्षा शुल्क माफ़ क्यों किया जाए, तो इसके लिए आपको कुछ रीज़न बताना होगा। तो वही रीज़न यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अतः मेरे अभिभावक परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ है। ठीक है, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अतः मेरे जो अभिभावक है वह परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ है। अतः आपसे निवेदन है कि परीक्षा शुल्क जो भी रुपया हो, ठीक है, परीक्षा शुल्क भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, परीक्षा शुल्क 5,000 माफ करने की कृपा करें। ठीक है, तो इस सहयोग के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। ये यहाँ से होगा कि इस सहयोग के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, और यहाँ से आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे आज्ञाकारी लिखेंगे और फिर नाम लिखेंगे और फिर कक्षा लिखेंगे। ठीक है, तो ये है आवेदन पत्र का फॉर्मेट। ठीक है, सेवा में, उसके बाद प्रधानाचार्य और फिर विद्यालय का नाम लिखेंगे और फिर जो हमारा विषय है उसे हम लोग लिखेंगे और फिर महाशय या महोदय करके जो पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं 12वीं जिस कक्षा का छात्र हूँ वो लिखेंगे। ठीक है, और मैं अपना कुछ विशेषता बताना है कि इसमें कि मैं हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास करता रहा हूँ। ठीक है, और फिर परीक्षा शुल्क माफ़ करने का रीज़न क्या है करवाने का, तो उसको लिखना होगा आपको कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अतः मेरे अभिभावक परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ है। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि परीक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपा की जाए इस सहयोग के लिए। ठीक है, लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन जो रहता है। ठीक है, तो इस सहयोग के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र अपना नाम लिखे और कक्षा लिख दे। तो ये है आवेदन पत्र प्रधानाचार्य को अगर आपको लिखना है छात्रवृत्ति के लिए। ठीक है, परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए, 2 दिनों की छुट्टी के लिए, तो ये जो फॉर्मेट है ये यही रहेगा। ठीक है, और विषय में क्या हो जाएगा कि छुट्टी के संबंध में। तो अगला जो है हमारा उसे देखेंगे। ये क्या है, अपने पिता को एक पत्र लिखे जिसमें किसी पर्यटन स्थल का वर्णन हो। ठीक है, अपने पिता को एक पत्र लिखना है जिसमें क्या हो, किसी पर्यटन स्थल का वर्णन हो। तो लिखते देखते हैं इसे। ये क्या है, यहाँ पे होगा ये परीक्षा भवन। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर होगा। आप लिखेंगे कहाँ से, परीक्षा भवन से लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट परीक्षा भवन, जो आपका सेंटर होगा उसका नाम लिखेंगे और जो दिनांक है उसे लिखेंगे। ठीक है, और जो ये यहाँ पे है वो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे
आदरणीय पिताजी, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। मैं सकुशल हूँ, अर्थात मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप सहित परिवार, आप परिवार सहित के सभी, आप सहित मतलब आपके साथ परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। ठीक है, मैं पिछले सप्ताह राजगीर गया था। अगर आप पत्र लिख रहे हैं अपने माताजी को, पिताजी को, तो ठीक इसी प्रकार इसका फॉर्मेट होगा। आप इसी प्रकार लिखें कि आशा करता हूँ आप सहित परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। ठीक है, मैं पिछले सप्ताह राजगीर गया था। ठीक है, किसका चर्चा करना है? जिसमें किसी पर्यटन स्थल का वर्णन हो। तो हम एक पर्यटन स्थल कोई ले लेंगे, तो राजगीर लेते हैं। ठीक है, बुद्ध भगवान की लेटी मूर्ति वहाँ है। वहाँ क्या क्या है उसकी विशेषता को बताएंगे हम लोग। तो तपस्या के आसन से उठकर भगवान बुद्ध ने भारत का नाम पूरे विश्व में फैलाया, पूरे विश्व में उनका संदेश पहुँचा। ठीक है, उनकी विशेषता को बताया गया है यहाँ पर। उनका संदेश मानवता से परिपूर्ण था। ईश्वर की बीना में अनेक तार है, कुछ लोहे के, कुछ तांबे के। मानवता ईश्वर की क्या क्या वहाँ देखा गया है, ठीक है, उसका वर्णन किया जा रहा है। मानवता ईश्वर की बीना का स्वर्णिम तार है। राजगीर बड़ा ही रमणीय पर्यटन स्थल है। ठीक है, यहाँ गर्म कुंड में सल्फर युक्त गर्म पानी गिरता है। ठीक है, यहाँ गर्म कुंड है। ठीक है, राजगीर में क्या है? गर्म कुंड है, जहाँ पानी क्या होता है? गर्म गर्म लगता है। राजगीर में सरकारी पर्यटन ठहराव की अच्छी व्यवस्था है। यात्रा सुखद रही। ठीक है, लास्ट में क्या बताया जा रहा है कि यात्रा रोमांचक रही या सुखद रही। आप इस प्रकार से उसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है फिर यहाँ पे होगा। ठीक है, आपकी आप जो लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये टाइप, यहाँ पे इसमें आने पे ये ऐसा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे होगा आपकी प्रिय पुत्री। ठीक है, और जो आपका नाम हो आप वहाँ पे ये लिख दे। ठीक है, प्रतिभा, जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि अपने पिता को किस प्रकार से, अपने माताजी को किस प्रकार से पत्र लिखा जा सकता है। ठीक है, किसी पर्यटन स्थल के बारे में हम लोगों ने इसमें देखा है। और हमारा अगला है, अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेटर सब है। ठीक है, तो अगला है, इसे कहते हैं शिकायती पत्र। ठीक है, यह शिकायती पत्र है। और जो ये था वो क्या था? आवेदन पत्र, जो कि हम प्रधानाचार्य को लिख रहे थे। ठीक है, तो यह शिकायती पत्र। तो बिजली की कमी दूर करने हेतु राज्य के बिजली मंत्री को एक पत्र लिखे। ठीक है, बिजली की कमी के लिए पत्र लिखना है। तो देखेंगे सेवा में। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होगा वह यही होगा। ठीक है, आपको मेन रूप से फॉर्मेट पे ध्यान देना है। ये जो होगा ये यहाँ पे होगा। ठीक है, भवदीय देखेंगे सेवा में बिजली मंत्री बिहार सरकार। ठीक है, राज्य के बिजली मंत्री को लिखना है। तो हमारा जो राज्य है वो बिहार है। तो लिखेंगे सेवा में बिजली मंत्री बिहार सरकार, पटना सचिवालय पटना। ठीक है, यहाँ का जो पिन कोड है वो हम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एड्रेस लिखना होता है इसमें। ठीक है, अगर हम बिजली मंत्री को लिख रहे हैं तो हमें उसमें क्या देना होता है? एड्रेस देना होता है। विषय, और उसके बाद क्या लिखेंगे? हम विषय लिखेंगे बिजली आपूर्ति की कमी दूर करने हेतु। ठीक है, विषय क्या रहेगा? बिजली आपूर्ति के लिए हम किए हैं, तो बिजली आपूर्ति की कमी दूर करने हेतु महोदय। ठीक है, महोदय, पटना शहर में रोज शाम को घंटे दर घंटे बिजली कटी रहती है। ठीक है, पटना शहर में क्या होता है कि बिजली की कमी के दूर करने के लिए हम लिख रहे हैं। तो बिजली जो है वह घंटे दर घंटे कटी रहती है, अंधेरा छाया रहता है। जो भी आपका है वो अपने मन से आप लैंग्वेज बना करके लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पटना का व्यवसाय ठप पड़ जाता है, युवकों की पढ़ाई बंद हो जाती है। अब तो किरासन तेल भी पटना में नहीं मिलता जिससे प्रकाश किया जा सके, अर्थात लालटेन जलाया जा सके। ठीक है, इस स्थिति में पटना में पढ़ाई करना भी मुश्किल हो गया है। ठीक है, आपकी जो कठिनाई है आप उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अतः महानुभाव से निवेदन है कि पटना शहर में बिजली की आपूर्ति 24 घंटे चालू रखी जाए, बिहार के अन्य शहरों में भी बिजली की आपूर्ति की जाए। ठीक है, अतः लास्ट में हम क्या लिखेंगे? अतः यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है? पैराग्राफ चेंज करेंगे और उसके बाद लिखेंगे अतः महानुभाव से निवेदन है कि पटना शहर में बिजली की आपूर्ति 24 घंटे चालू रखी जाए, बिहार के अन्य शहरों में बिजली की आपूर्ति की जाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे जो हम ख़त्म कर रहे हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भवदीय, आप अपना नाम लिखे। ठीक है, तो ये था बिजली मंत्री को पत्र लिखने का तरीका, फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, की सेवा में बिजली मंत्री बिहार सरकार, और उसके बाद पटना से एड्रेस लिखेंगे और उसका
पिन कोड और फिर विषय लिखेंगे कि हम लिख क्यों रहे हैं आपको पत्र, तो बिजली आपूर्ति की कमी दूर करने हेतु। तो उसके बाद महोदय, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, कि हम किस विषय में लिख रहे हैं और उसका रीजन क्या है, ठीक है, रीजन को बताना रहता है इसमें। और उसके बाद अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि अतः महानुभाव से निवेदन कर रहे हैं हम कि पटना शहर में बिजली की आपूर्ति 24 घंटे चालू रखी जाए, ठीक है, बिहार के अन्य शहरों में भी बिजली की आपूर्ति की जाए। और यहाँ पे हम भवदीय, ठीक है, जो लिख रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। आप शिकायती पत्र जैसे कि वीडियो को भी लिखना हो तो फॉर्मेट जो रहेगा वह यही रहेगा, ठीक है। तो आप शिकायती पत्र आराम से लिख सकते हैं, आवेदन पत्र भी, और साथ में माता पिता को भी या भाई बहन को भी जो पत्र लिखना है तो वो आराम से। हम लोगों ने तीनों प्रकार के पत्र को देखा आज के वीडियो में, ठीक है। तो आपको इसमें कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।